आप भी प्यार से नमस्कार, स्वागत करता हूं प्यार से स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आप लोगों को कमेंट आया था कि वर्ज गुणन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, लुप्तीकरण विधि द्वारा आप सर निकाल के दिखाइए हल कैसे किया जाता है। आज हम लोग उसी का बात करेंगे स्पेशल, जो कि पढ़ना था दो चर के समीकरण में हम लोग बताया था। तो विद्यार्थी अर्थात स्टूडेंट लोग को समझ में नहीं आया था, तो कमेंट में यही आया कि सर आप दोबारा इसका वीडियो लेकर आइए। तो मैं आप लोग को लेकर आया। आज मैं आप लोग को दो चर के समीकरण वाले यानी टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन जो पढ़ना है आप लोग को क्लास 10 का चैप्टर 3 में, जो कि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते रहता है। कभी प्रतिस्थापन विधि से दे दिया, तो कभी लुप्तीकरण, तो कहा जाता है विलोपन विधि, है ना, या तो कह सकता है वर्ज गुणन विधि द्वारा। तो ये आते ही रहता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कम से कम 4 प्रकार का विधियां बनाने का तरीका। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। पहला है लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि को हम लोग बाय एलिमिनेशन कहते हैं उसे, ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड लिख दीजिए, या तो उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि कहते हैं हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन, और वर्ज गुणन विधि कहते हैं हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों अर्थात कह सकते चार हो। लुप्तीकरण को हम लोग विलोपन विधि भी कहते हैं, या तो लुप्तीकरण कह दे या तो विलोपन विधि कह दे। आप समझिएगा कि वही विधि से बनाना है। जो लुप्तीकरण सीखे हैं वो विलोपन विधि है, या तो विलोपन विधि है वही लुप्तीकरण विधि है। क्लियर। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग भी सीखेंगे, वर्ज गुणन विधि से सीखेंगे। तो पहला हम आप लोग को सिखाएंगे लुप्तीकरण विधि से। सारा चीजों को हम जो 3 है आप लोग का पार्टिकुलरली समझना विधियां आप लोग को समझा देंगे। केवल आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, तब आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा कि प्रतिस्थापन क्या होता है, वर्ज गुणन क्या होता है, विलोपन क्या होता है, लुप्ति क्या होता है। सारा का डॉट तमाम खत्म, है ना। चलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया हूं। 3x - 2y बराबर 12 तथा 4x - 5y बराबर 16। हम इसे बनाएंगे पहले लुप्तीकरण विधि से। लिख देते हैं यहाँ पर कौन सा विधि है। पहला विधि है लुप्तीकरण विधि, या कह सकते हैं इसे हम लोग विलोपन विधि। विलोपन विधि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं सर बाय एलिमिनेशन विधि। एलिमिनेशन मेथड कह सकते हैं, एलिमिनेशन। चलिए इस पर हम आप सबको आज सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम ऊपर से नीचे लिखता हूं। 3x - 2y है बराबर 12। क्लियर। इस क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन इसी में है 4x - 5y बराबर 16। हमने क्वेश्चन को उतारा अभी। अब क्या करेंगे, इसको लुप्तीकरण विधि क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो लुप्ति का मतलब क्या होता है कि किसी को लुप्त कर देना। लुप्त मतलब समझते होंगे छिपाना। क्या होता है? छिपाना, या तो उससे हमेशा के लिए खत्म कर देना। कहता ना कि लुप्त हो जाना, एक होता है विलुप्त हो जाना। तब लुप्त का मतलब होता है किसी मिल जाना, किसी लुप्त हो जाना। विलुप्त मतलब किसी मिल जाना। तो लुप्ति का मतलब यही हो गया। लुप्तीकरण का मतलब इसे लुप्त कर देना है। यानी एक्स है तो एक्स को लुप्त कर दो, यानी खत्म कर दो, या तो वाई को खत्म करोगे तब आएगा हमारा एक्स का वैल्यू। तो लुप्ति। विलोपन का मतलब विलुप्त कर देना, वो भी हो सकता है। तो लुप्ति या विलोपन, यानी विलुप्त या तो लुप्त, बात एक ही है सर। तो यहां पर अगर मुझे एक्स का वैल्यू नहीं, यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग? हल कर रहे हैं। हल करने का मतलब समझते हो ना आप लोग कि नहीं समझते हैं? हल करने का मतलब ये हुआ डियर कि हमें एक्स और वाई का मान निकालना। हल करने का मतलब ये हुआ, करने का मतलब ये हुआ एक्स का वैल्यू निकालना है और किस चीज का? वाई का वैल्यू निकालना। इसे कहते हैं हल करना। ठीक है। चलो तो लुप्ति का मतलब समझ गए होंगे। चलिए ये इक्वेशन हम पहला इसे मान लेते हैं, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। कोई दिक्कत? सर क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप भी मान लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है। 3x - 2y बराबर 12 को मैंने इक्वेशन पहला मान लिया, और 4x - 5y को बराबर 16 को इक्वेशन मैंने दूसरा मान लिया।
आप भी मान लीजिएगा जब आएगा क्वेश्चन में तो बनाने के लिए मैंने क्या किया कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो y को लुप्त करना होगा, अर्थात खत्म करना होगा, डिलीट करना होगा, हमेशा के लिए यहां से यहां पर हटाना होगा, तब जाके हमारा x का वैल्यू निकलेगा। अगर सर हमें y को निकालना होगा तब तो x को खत्म कर दो, अगर सर मुझे y को निकालना होगा तो सॉरी बार बार वही बात कर रहे हैं, अगर मुझे x का निकालना होगा तो y को डिलीट करना होगा, खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा। सिंपल सी बात है। जिसको लाना है, मान लीजिए यहाँ पर लड़की एक लड़का है, सर मुझे लड़की को यहाँ पर से लड़का को लाना, केवल लड़की को भगा दो, लड़का आ जाएगा नहीं, समझ रहे ना। तो उसी प्रकार अगर x का वैल्यू लाना है तो y को खत्म करना होगा, y का वैल्यू लाना है तो x को खत्म करना होगा यहाँ पर। चलिए तो सर खत्म कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा आप लोग को। आपको पहले क्या लाना है, चलिए हम पहले x का वैल्यू लाते हैं, x का वैल्यू लाते हैं, चलिए, है ना। तो y को डिलीट करना होगा, लुप्त करना होगा, y को डिलीट करना होगा। y यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, दोनों माइनस में। डिलीट कब होगा, संख्या डिलीट कब होता है, जब दोनों एक कंडीशन में होता है, यानी कि 10 है और ये 10 है, ये भी 10 है, तो एक माइनस में, एक माइनस, एक प्लस में, तब जाके 0 होगा, वो तभी तो खत्म होगा वो हमेशा के लिए। उसी प्रकार हमें यहाँ पर इक्वल करना होगा, दोनों को सेम कंडीशन करना होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, ये कभी खत्म होगा नहीं होगा, इसे हमें इक्वल करना होगा, अर्थात इसे भी 10 करना होगा तो इसे भी 10 करना होगा। अगर ये 5 है तो भी 5 करना होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 करना होता। समझ रहे हैं बात को ना। तो ये 2 है, ये 2 रहता तब डिलीट करते हैं, लेकिन इसे डिलीट करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं डिलीट होगा। यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, हम अगर इसमें 5 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाता है इसमें। अगर हम 2 से गुना करते 5 में तो ये भी 5, 2 पचे 10 होता है, तो क्या इक्वल नहीं हुआ, ये भी 10 और वो भी 10, कर दो बस, है ना, कर दो अब बस। तो 2 पचे 10 और यहां पर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 पचे 10 और 5 दूनी 10। तो सर 5 जो है खाली इसी से गुना करेगा नहीं, केवल आपको तो हम बता रहे थे कि इसको कैसे विलुप्त करना है। ये 5 जो स्पेशल 2 के लिए, y के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, x के लिए भी है, y के लिए भी है, अर्थात 12 के लिए भी है। तो करा जाए गुना, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 12 पचे 60, अर्थात 12 का पढ़ा 5 बार पढ़िएगा तो आपको 60 ही आएगा। यहां से 2 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, 5 दूनी 2 पचे 10 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, हम तुमसे 31, है ना। चलिए आगे, अब क्या करेंगे सर, दोनों तो इक्वल हो गया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि डिलीट कब होता है, जब एक प्लस में रहेगा और दूसरा माइनस में रहेगा, तब जाके क्या होगा, वो डिलीट होगा, होगा ना। तो ये क्या दोनों है ऐसा, सर ये दोनों तो माइनस माइनस में है, तो कहते हैं माइनस माइनस ये तो अपने अपने भाई है, तो एगो को दुश्मन बनाओ, एगो का दोस्त बनाओ, अर्थात एगो का प्लस एगो का माइनस। तो क्या करना होगा सर, तो क्या करना होगा, तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा दिया जाए, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को क्या किया जाए, घटाने पर यहां पर लिखना होगा जो चीज करना होगा। घटाने पर क्या होगा डियर, ये फर्स्ट है, सेकंड को घटा रहे हैं हम, तो जो प्लस में चिन्ह रहेगा, सुनो ध्यान से, यहां पर लॉजिक बात है, जो प्लस में चिन्ह रहेगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। सर जो कुछ में नहीं रहेगा, जो कुछ में नहीं रहेगा वो करे तो कहते हैं प्लस बाबू, जो कुछ में नहीं रहता है ना वही प्लस में है, ठीक है। ये प्लस 32 है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
ये प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, वहां पर माइनस दे देंगे। तो क्या ये +10 हो गया, ये -10 हो गया, तो खत्म हो सकता है ना। 10 रुपया कमा रहा है और 10 रुपया खर्चा कर दे रहा, जाके चाट खा जा रहा। 10 रुपया रोज कमाता है एक लड़का और 10 रुपया जाके चाट खा लेता जाके, तो उसको पास पैसा बचेगा जी? नहीं बचेगा सर। तो खत्म कहानी हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना। आइए -8 है या +15 है, तो क्या बन हो जाएगा 7x बचेगा ना, x भी रहेगा। अब ये यहाँ पर -32 और +60, कितना बचेगा? 60 रुपया में से 32 रुपया जाएगा, कितना बचेगा? क्या बता सकते? 28 रुपये बचेगा। 28 बचेगा सर, प्लस में बचेगा ना? हाँ जी सर, प्लस में बचेगा। अब इसे x का मान निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। ये जब भी रहता है याद रखना, अचार के साथ चर रहेगा, चर के साथ अचार रहेगा, चर के साथ साथ चर रहेगा, तो समझना ये मल्टीप्लीकेशन में है, अर्थात गुना में है। क्या है? जब गुना में रहेगा dr, गुना में रहेगा dr, तो भागा में आ जाएगा, अर्थात डिवाइड में आ जाएगा। 7 चौके 28, x का मान, इसीलिए x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। उम्मीद करूंगा कि आपको x का मान निकालने आ गया। सर अब x का मान तो आ गया, फिर यही प्रक्रिया करें क्या सर? नहीं बच्चों, फिर ऐसा प्रक्रिया नहीं करना है। सर कौन सा प्रक्रिया करना? फिर आप देखो कौन सा करना। अब क्या करेंगे, जो x का वैल्यू आया हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, जो माने हमने। सर हम फर्स्ट में क्यों रखें? हम सेकंड में भी रख सकते हैं ना, सेकंड में भी रख सकते बाबू, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। सर थर्ड में रख सकते हैं, थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है नहीं है सर, थर्ड में नहीं रखना। तो समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट कौन है? यही ना है, 3x - 2y बराबर 12। x का मान कितना है? 4 है, रख दिया जा, जहां x वहां 4, क्लियर। 2i को 2i, यहाँ पर 12, ये हो जाएगा 4 × 12, ये 2i को 2i बराबर 12, ये चल जाएगा 12 प्लस इधर बराबर का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। जब भी समीकरण का रूल है बाबू, बराबर को चिन्ह देना हमें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, फॉलो करना होगा इस चीज को, ठीक है। -2i बराबर 12, ये +12 है, इधर आ जाएगा माइनस में। याद रखना ये रूल है, जब भी प्लस में संख्या रहता है, जब बॉर्डर पार करता है वो माइनस में जाता है, और जब प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में रहेगा तो उधर जाएगा बॉर्डर की ओर तो प्लस में हो जाएगा वो, याद रखना, ठीक है। ये हो जाएगा -2i, ये कितना बचेगा? 0। अब ये गुना में है, -2 क्या आ जाएगा? भागा में हो जाएगा, तो कितना आ गया? y का मान 0 आ गया। तो x का मान हमारा 4, y का मान हमारा 0। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा, फिर एग्जाम में लिख दीजिएगा, इसीलिए x का मान 4, y का मान 0। आप इसको इस तरह से कर कर एग्जाम हॉल में कॉपी में आंसर लिख दीजिएगा, ऐसे इस प्रकार आपको 2 मार्क्स में आएगा, कभी कभी तो 5 मार्क्स में दे देता है, लेकिन वर्ज गुणन देगा। वर्ज गुणन बहुत भारी है क्या सर? नहीं बाबू, बस समझने पर साफ हल्का है, समझाते हैं ना अभी। इसे आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाक सुन कर लीजिए, क्योंकि आपको हम इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि x का मान 4 आया और y का मान हमारा 0 आया, ठीक है। एक बात आपको हम ध्यान दिलवाते हैं, हमने शायद बताया नहीं होगा, मैंने आपको ये बता रहा हूं, लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि से हमारा मान आया x, और x का मान आया 4, y का मान है हमारा 0। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो वही आंसर आना चाहिए जो लुप्तीकरण से आया है। प्रतिस्थापन का भी वही आंसर आना चाहिए, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। अगर आपका नहीं आया है, सुन लीजिएगा ध्यान से, तो आप कहीं ना कहीं गलत किए हैं, जरूर ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो गलत किए होंगे,
उसी प्रकार प्रतिस्थापन क्या आया है लुप्तीकरण का आंसर, तो प्रतिस्थापन के आ गया तो वर्ज गुणन की भी वही आंसर आना चाहिए। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। सर नहीं आएगा तब तो गलत है बाबू, रॉन्ग बनाए फिर आपने। अभी देखते हैं, अभी साबित करते हैं आप सबको। इरेज कर दें, चलिए। तो हम इसीलिए आपको लिखे आंसर वहां पर कि इसका वैल्यू हमारा लुप्तीकरण का इतना आया है। चलिए, अब हमारा दूसरा विधि है। कौन सा विधि है डियर? सर आपने सिखाएंगे अब प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? सोचिए समझिए क्या होता है। ये दूसरा है विधि प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि को अंग्रेजी में कहते हैं सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन ये लिखा हुआ है ना, देख लीजिए। हाँ, सबस्टिट्यूशन मेथड, या तो बाई भी कर सकते हैं, बाई सबस्टिट्यूशन। चलिए समझ लेना आप लोग, है ना क्या लिखना चाह रहे सर आप। अब इस पर हम बनाते हैं। अब इस पर हमें क्या करना है? देखो, प्रति का मतलब समझना। प्रति का मतलब होता है, अगर प्रतिस्थापन के हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस स्थापन। प्रति का मतलब होता है एक दूसरे पर, एक दूसरे पर। स्थापन का मतलब उस पर स्थापित कर देना। स्थापना के नाम सुने होंगे आप लोग। स्थापना मतलब क्या होता है? मूर्ति स्थापना करना, कोई चीजों का स्थापना करना। कहता है ना कि आज स्थापना दिवस है, तो कोई चीज का स्थापना वो अलग चीज है। प्रति का मतलब एक दूसरे पर हम जाके स्थापित करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा इसी क्वेश्चन को। 3x है माइनस 2i है बराबर 12 है। क्लियर? दूसरा है इसी में दूसरा है, यहां पर लिख देता हूं 4x माइनस 5y बराबर 16। हम समीकरण अभी हमने माना नहीं सर, अब मानेंगे, ठीक है। देखो, प्रतिस्थापन का मतलब हम ऐसा यहां पर काम करेंगे, किसी का बराबर कर देंगे, या तो x के बराबर कर देंगे या तो y के बराबर कर देंगे। x के बराबर करेंगे तो समीकरण फर्स्ट का मान लेंगे हम लोग, और जो हमें सेकंड वाला उस सेकंड को रहने देंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पर लिख रहे हैं 3x, इसे हम x के बराबर कर दे रहे हैं। 3x माइनस 2y बराबर 12। 3x ये माइनस 2y है, चल जाएगा प्लस में इधर साइड। ये गुना में है, ये गुना में है, 3 आ जाएगा डिवाइड में। ये आ गया हमारा x का वैल्यू, हमारा कितना आ गया? 12 प्लस 2i अपॉन 3 आ गया। चलिए, ये इक्वेशन हमारा पहला हो गया। चलिए, उसके बाद अब क्या करना है? x का वैल्यू क्या है? यहां पर हमें 12 प्लस 2i बाई 3। अब इसे हम समीकरण इसे सेकंड मान लेते हैं। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में, या तो कहेंगे x का वैल्यू रखने पर, या तो समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, या तो ऐसे भी कर सकते हैं समीकरण सेकंड में x का वैल्यू रखने पर, या तो x का मान रखने पर। x का मान रखने पर लिखना होगा, हर चीजों को लिखना होगा डियर, ठीक है। यहां पर 4x माइनस 5y बराबर 16। यहां पर x का वैल्यू कितना है हमारा? 12 प्लस 2i अपॉन 3। 4 का 4 लिखिए, यहां पर 12 प्लस 2i अपॉन 3 है ना, बराबर 16। नहीं, बराबर नहीं, माइनस 5y कौन लिखेगा? बराबर 16 अब लिखना होगा। अब यहां से हम थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि जो 4 है ना, एकरा से गुना करा देंगे। 12 चौके 48 और 4 दूनी 8y अपॉन 3, ये हो जाएगा 5y अपॉन 1, ये हो जाएगा 16। यहां से हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 3 हो जाएगा एलसीएम, भीम के घटाओ बनेगा। यहां से क्या बनेगा? भीम का घटाओ।
3 में भागा देंगे 3 में आएगा 1 से गुना करेंगे 48 में और -8y में वही आ जाएगा। 3 में भागा देंगे 1 से 3 आएगा 5 15 बराबर 16 ये हो जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अर्थात तिर्यक गुना। कौन सा गुना? तिर्यक गुना सर, तिर्यक गुना अर्थात इसमें इससे और इसमें इससे 1 से गुना करेगा इतना परिवार में तो यही रह जाएगा सर, यही रह जाएगा ना। 48 -8y -15y बराबर और 16 में गुना करेगा 3 से 16 3 48। y के परिवार किधर रह दीजिए और हमारा संख्या के परिवार को उधर भेज दीजिए। y को एक तरफ और संख्या वाला परिवार को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ अनवेरिएबल को एक तरफ, है ना। चलिए ये 48 चला जाएगा, ये दोनों एक जात का है तो हो जाएगा 15 8 कितना होता है? 15 8 कितना होता है? 23 y 48 हो जाएगा प्लस से माइनस में अब -23y 0। अब ये हो जाएगा हमारा y का मान 0 अपॉन -23, इसे डिवाइड करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? इसीलिए y का मान हमारा 0 आ गया। तो y का मान इसमें भी 0 आया था, लुप्तीकरण में भी, विलोपन विधि में भी आया था ना, तो इसमें भी आया y का मान 0, यानी कि सही जा रहे हैं सर आप, तो सही जाना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, यही है प्रतिस्थापन, ठीक है। अब करेंगे जो समीकरण हमारा y का मान हमारा 0 आया, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, यहां पर रखेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, यहां पर बना रहा बाबू, जगह नहीं उधर है इसलिए, y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए जहां है आपका y वहां कर दीजिए 0, देख रहे हैं ना 3, ये पूरा हो जाएगा 0 0, 3 चौके 12, x का मान 4, x का मान 4, y का मान 0, तो आपको लग रहा है कि ये सही आया है सर। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रतिस्थापन जो लुप्तीकरण विधि से आया है वो प्रतिस्थापन विधि से भी आना चाहिए। आ गया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये भी समझ में बढ़िया से आया होगा। आप जरूर इसे स्क्रीनशॉट करना चाह रहे होंगे तो कर लीजिए। प्यारा सा आप लोग भी सेल्फी के साथ कर लिए होंगे, कर लिए। चलिए और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो ज्यादा बेटर करेगा, आपको बढ़िया सिखा रहे हैं हम आपको। चलिए लास्ट है आपको वर्ज गुना, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, हम दोबारा नहीं बताएंगे, फिर एक ही बार बताएंगे। अब ये आपको जी जान लगा के बताएंगे हम, और आप लोग भी जी जान आंख निकाल के देखना, ध्यान से देखना कहां पर क्या करेंगे हम, ठीक है। चलो अब हम सीखेंगे लास्ट विधि आप लोग का, क्या है क्या है क्या है? वर्ज गुणन से। वर्ज गुणन लोग बहुत हमारे कमेंट आ रहे थे कि इस चीज को बताइए सर। चलिए आज आप लोग का डॉट क्लियर कर ही देता हूं, है ना। वर्ज गुणन, तीसरा विधि वर्ज गुणन। जिसे कहते हैं हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। इस विधि को आप बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें? चलिए कर दीजिए सर। आइए यहां से क्वेश्चन उठा रहे हम 3x, और इसका भी आंसर आना चाहिए वही जो आया है सबका, 3x - 2y = 12, ठीक है। तथा
क्वेश्चन हम लिख रहे हैं पहले 4x माइनस 5y बराबर 16। थोड़ा सा इसमें कॉमन की बात है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो दो चर का अगर देखा जाए, इसका हमारे व्यापक रूप देखते हैं दो चर वाला, तो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो हमें इस कंडीशन में इसे करना होगा, इस कंडीशन में इसे करना होगा, यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, अर्थात बराबर 0 करना होगा। संख्या को जो 12 दिया हुआ है इधर लाना होगा, अर्थात c बनाना होगा और बराबर में 0 रखना होगा। ये आप ध्यान रखना जरूर, बराबर 0 वर्ग गुणन में बराबर 0 रखना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है आप सब, हमने क्या किया 3x माइनस 2y, यहाँ पर ही हो जाएगा माइनस 12 बराबर 0। फिर उसी प्रकार यहाँ से कॉमन 4x माइनस 5y, ये प्लस से माइनस हो जाएगा बराबर 0। ध्यान रखिएगा जरूर इसको। मैंने किस रूप में किया इसको, इस रूप में ax प्लस by प्लस c के रूप में बराबर 0 के रूप में मैंने इसको किया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ठीक है, इसे हम ये पूरा को हम a1 मान लेते हैं और इसे हम a2 मान लेते हैं, इसे अर्थात b1, ये a1 हो गया, ये पूरा a1, ये पूरा b1, ये पूरा c1, ये पूरा a2, ये हो जाएगा हमारा b2, ये हो जाएगा हमारा c3, सॉरी माफ करिएगा c2 होगा। क्या दिखाई दे रहा है, इससे दिखाई दे रहा है ना सबको? नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसको इससे भी लिख देते हैं। थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, मार्कर नीचे गिर गया था डियर, कोई बात नहीं। चलिए इसे हम अरेंज करते हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको यहाँ इससे लिखता हूँ। ये a1, ये पूरा a1, ये b1 और ये c1 और ये a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। ठीक है, ये पूरा को हमने माना। ठीक है, क्लियर, ये a2 b2 ये c2। उसके बाद जो रूल है थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है आप लोग, हम यहां पर रूल को लिख रहे हैं, ये x है और ये हमारा ये पूरा x है, ये y है, यहां पर 1 लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर कुछ रूल है, यहां पर लिखते हैं हम लोग b1, यहाँ लिखते हैं हम लोग b2, यहाँ लिखते हैं c1, यहाँ लिखते हैं c2, फिर यहाँ लिखते हैं a1, फिर यहाँ लिखते हैं a2, फिर यहाँ लिखते हैं b1, फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग b2। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, पहले हम लोग b1, फिर b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस यहाँ से इससे गुना करते हैं और यहाँ से इससे गुना करते हैं, फिर उसी प्रकार यहाँ से हम इससे गुना करेंगे, फिर यहाँ से हम इससे गुना करेंगे, फिर यहाँ से हम इससे गुना करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग इससे गुना करेंगे। इसे कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसे अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, यहाँ पर तो x का लिखेंगे हम इस तरह से, यहाँ पर b1 इंटू c2 माइनस, इसी मार्कर से दिखाई नहीं दे रहा आपको, x के लिए लिखते हैं यहाँ पर डियर, x के लिए तो यहाँ पर लिखते हैं b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, फिर यहाँ पर y के लिए बराबर करते हैं, y के लिए हो जाएगा c1 इंटू क्या लिखेंगे a2 और यहाँ पर लिखेंगे माइनस c2 इंटू a1। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, फिर वहां पर बराबर 1 में करेंगे यार, बराबर 1 में करेंगे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये आपको थोड़ा सा तो दिमाग में रखना होगा, इस प्रकार की ये रूल को आपको फॉलो तो करना होगा भैया। ये बहुत ही बेसिक है, ये बहुत जरूरी है माइंड में सेट रखना। ठीक है, चलिए इसी पर हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, x के लिए हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा क्या, ये लिखेंगे पहले v1 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर c2 माइनस क्या लिखेंगे b2 इंटू b2 है इंटू c1, ये लिखना है ना, फिर बराबर y लिखेंगे, फिर यहां से ये लिखेंगे, या तो ये आप देख देख के लिखिए या तो ये लिख लीजिए लिखा हुआ था c1 इंटू a2 इन माइनस माइनस c2 इंटू a1, क्लियर, बराबर 1, फिर यहां पर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे हम लोग a1 इंटू b2 माइनस a2 माइनस a2 माइनस a2 माइनस a2 माइनस नहीं इंटू होगा b1, ये लिखना होगा आपको इस तरह से, ठीक है। चलिए फिर इसके ऊपर x यहाँ पर रखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग जो माने हैं वो आपको लिखना है। b1 कितना है सर -2 है, y को नहीं लेना है, संख्या को लेना, -2 है। c2 कितना है, c2 -16, -16 ले लिया जाए, ये माइनस का फॉर्मूला सूत्र अर्थात मेन का सूत्र हो गया है ना, ये सूत्र इसका हो गया, ठीक है। b2 कितना है, b2 माइनस है में 5, यहां पर है ना b2 दिखाई दे रहा ना, इंटू c1 कितना है, c1 आपका -12 है, रख दिया जा, ठीक है, y के लिए। उसी प्रकार c1 कितना यहां पर है सर -12 है, a2 कितना है डियर, a2 आपका सर प्लस में 4 है, फिर यहां पर माइनस सूत्र वाला, ये वाला सूत्र वाला, ठीक है। c2 कितना डियर, c2 आपका -16 होस्ट में कर देंगे, इंटू इंटू c2 के बाद a1 है, a1 आपका 3 बराबर 1 के लिए होगा, यहाँ पर 1 के लिए होगा ना डियर, हाँ जी। अब a1 कितना इसमें है, a1 क्या है कितना है, थोड़ा सा हम इसे जगह बनाएंगे यहाँ पर से, a1 कितना है डियर, a1 आपका 3 है सर, इंटू b2 कितना है, b2 आपका सर यहाँ पर -5 है, माइनस सूत्र वाला, a2 कितना है डियर, a2 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 4 है, इंटू इंटू थोड़ा सा स्पेस नहीं भर रहा है यहाँ पर, कोई नहीं, आपको बढ़िया समझाने का तो कोशिश पूरा करेंगे। चलिए यहाँ पर a2 हमारा 4 है गुना b1 कितना है, b1 -2 है, -2 है, ये -2 है, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहां से सभी को गुना कर देंगे, इसे समझ में जरूर आया होगा आप लोग को, ठीक है। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको उधर लिखना चाहिए था, लेकिन हम इधर सटा के लिख दिए, आपको दिखाना भी तो है ना, x 16 दूनी 32 माइनस माइनस प्लस माइनस 12 पचे 60 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये चिन्ह हो जाएगा रह जाएगा y के लिए, 12 चौके 48 प्लस माइनस माइनस 16 तो ये 48 हो जाएगा ना, ये माइनस में, अब यहां पर क्या हो जाएगा -15 और ये माइनस सूत्र वाला 4 दूनी 8 माइनस में। चलिए जगह तो शायद नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, हमें इसे अरेंज करना होगा, तो आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, जरूर से जरूर आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप सब, हम इधर इसको हम इधर मूव करेंगे लिखने के लिए, ठीक है। जल्दी से प्रेस, जल्दी प्लीज प्लीज प्लीज, आप जरूर डियर, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैंने बढ़िया समझा दिया, आपको b1 b2 रखना, c1 c2 रखना माइंड में, फिर a1 a2, फिर आपको a b1 b2, ये x के लिए पूरा, ये y के लिए, ये आपको 1 आपको रखना होगा, फिर तिरिया क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा, और ये आपको करके ये चीज को सेट करना होगा, या तो आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मानना होगा। इसे हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पहले बता दिया था, ऐसे आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि नीचे जगह नहीं बनेगा, और जगह नहीं बनेगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा ना। चलिए ये हो जाएगा आपको यह, ये x अपॉन ये 32 माइनस 60 हो जाएगा ना, बराबर y ये हो जाएगा -48
और ये माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस 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 प्लस बराबर, फिर यहां पर 1 का 1, फिर यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 15 का 15, अब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, चलिए इसे घटा दिया जाए, कितना बचेगा यहाँ पर माइनस 28, वही ना बचेगा जी, वही बचेगा ना कि और कुछ बचेगा? नहीं सर, ये कितना बचेगा 0 बचेगा सर। ये यहाँ कितना बचेगा सर -7 बचेगा, बचेगा ना जी -7। अब ये x बाई -28 1/7 के लिए भी है, यानी कि ये अर्थात 1 बाई कहिए अपॉन कई बात एक ही है, 1/-7 x के लिए भी है और 1 बाई आपको 7 y के लिए भी है, तो दोनों के लिए आप कर दिए जाए बराबर। ठीक है, यहां से आपको किस चीज का मान निकल जाएगा, x का निकल जाएगा, और यहां से आपको निकल जाएगा किसका किसका सर y का निकल जाएगा। तो x का निकल जाएगा, यहां से तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरिया गुना, माइनस हो जाएगा 7x, माइनस हो जाएगा 18, माइनस माइनस कैंसिल, 7 चौके 28, 7 चौके 28, x का मान 4, x का मान 4। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए तिरछे जी, -7y बराबर 0, और भागा दीजिए 0 में 7 में, तो y का मान 0। तो क्या यही था हमारा, क्या यही था जी सर, x का वैल्यू आपका 4 और y का वैल्यू आपका 0 लाना था, तो इसको में भी वही आ गया। उम्मीद करूंगा आप लोग को जबरदस्त समझ में आया होगा, बहुत ही एक आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बढ़िया से सिखा दिया है आपको वर्गगुणन विधि। तो और जरूर अभी कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट ये करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि समझ में आया कि ये नहीं आया, और आया तो कितना % आया। उम्मीद करूंगा कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से फटाक से। लव यू, आप सबको प्यार स्नेह हम पे बने रहे, और इसे जरूर आप क्लास को शेयर करिएगा। वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और भी हमारा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, और भी जाकर देख सकते हैं, प्यारा प्यारा वीडियो डाला रखा है, तो आप जरूर देखिए। लव यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर। और जरूर डालिएगा इसके बाद आप लोग को और क्या लाया जाए और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, जरूर कमेंट में डाल सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मन लगाकर तैयारी करते रहिए। लव यू, बाय।